नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। बहुत समय से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कुछ कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। अभी भी कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ, परंतु फिर भी जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इसे जल्दी अपलोड करूँगा मैं। और यही कहूँगा कि आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर कॉल के मैं टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मैं कुछ कार्यों में, विशेष कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त हूँ और दूसरी कोई वजह नहीं है। इसी कारणवश जो है मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, पर बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों को समय ज़रूर दूंगा और ज़रूर आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो आज जो मैं साधना देने वाला हूँ, हालांकि एक तामसिक साधना है ये, लेकिन ये जो शक्ति होती है जिसकी साधना मैं दे रहा हूँ, रुद्राक्षी देवी की साधना जो मैं दे रहा हूँ, ये अधिकांश सही तरीके, सही विधान से अगर किया जाए तो एक रात में ही इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अधिकांश ये बहुत जल्द सिद्ध होने वाली शक्तियों में से एक है। हालांकि ये तामसिक शक्ति है मानता हूँ मैं, पर ये आपके बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है, बहुत सारे, हर प्रकार से ये आपकी मदद करती है। तो उसका विधि विधान बताने से पहले यही कहूँगा, इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ आपको। तो इसके फ़ायदे इस प्रकार से हैं कि ये सिद्ध हो जाने के पश्चात साधक को डायरेक्ट धन इत्यादि सामग्री इत्यादि प्रदान कर सकती है। इसके अलावा शत्रुओं का नाश कर सकती है। जिस प्रकार से शत्रुओं का दमन चाहे या जिस प्रकार से शत्रुओं को नाश चाहे, उस प्रकार से ये शत्रुओं का नाश करती है। इसके अलावा शत्रुओं का खात्मा भी ये शक्ति कर सकती है। इसके अलावा उच्च कोटि का वशीकरण ये शक्ति साधक के लिए करती है। मौनी वशीकरण जैसी क्रिया ये साधक के लिए करती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र इत्यादि बुरे चीज़ों से आपके और आपके परिवार की रक्षा करती है। इसके अलावा जो है ये भविष्य की जानकारी देती है हमको, मतलब साधक को जिसने इसे सिद्ध किया है। इसके अलावा ये भूतकाल की भी जानकारी देती है। इसके अलावा जो है दिव्य और सिद्ध मंत्र ये प्रदान करती हैं तथा दिव्य साधनाएं भी ये प्रदान करती हैं जो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती हैं और बहुत ही जल्द ये कार्य करती हैं। इसके अलावा वाक सिद्धि ये प्रदान करती है। वाक सिद्धि का मतलब बता दूं कि आप जो भी बोलो वो होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो वाक सिद्धि जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जैसा जैसा आप बोलो, जिस भी विषय में, किसी के विषय में अच्छा बोलो तो उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, किसी के विषय में बुरा बोलो तो उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाक सिद्धि भी ये शक्ति जो है हमको, मतलब साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जो है साधक के आंतरिक और गुप्त शक्तियों को ये शक्ति जो है जागृत करती है। अब इसका विधान बता दे रहा हूँ। साधना विधान इस प्रकार से है। इस साधना को मात्र अमावस की रात में करना है।
किसी दूसरे दिन इस साधना को नहीं करना है, केवल अमावस की रात को इस साधना को करना है। रात्रि 11 बजे से सुबह 4 के बीच में इस साधना को करनी है। इस साधना में सबसे पहले तो दक्षिण की दिशा आपकी रहेगी। दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें और उसके ऊपर में काले रंग का एक वस्त्र बिछा लें और स्वयं भी जो है काले आसन या काले कपड़े के ऊपर बैठकर ही इस साधना को करें। अब इसमें जो है काले हकीक की माला का प्रयोग करना है इस साधना में। इसमें किसी भी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि की जरूरत नहीं है। उस माला में कोई सिद्ध माला की आवश्यकता नहीं है। केवल काले हकीक, नॉर्मल काले हकीक माला की आपको प्रयोग करना है इस साधना में। तो इसमें जो है आप या तो सिद्ध यंत्र भी इसका प्राप्त कर सकते हो मेरे से, या जिससे भी जिसके पास ये विद्या हो वही आपको सिद्ध यंत्र आपको प्रदान कर सकता है। अगर किसी वजह से सिद्ध यंत्र अगर आपको नहीं प्राप्त होती है तो इसमें आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, लोटा लेना है, उसमें कोई भी जल भर करके उसको अपने आसन में बीचों बीच स्थापित कर देना है। अब उसमें जो है आपको सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके 4 बिंदु बनाना है, बिन्नी बनाना है। 2 ऊपर रहेंगे और 2 उसके ठीक नीचे रहेंगे उस कलश में। इस प्रकार से 4 बिंदी आपको उसमें लगानी है। तो ये आपका यंत्र का काम करेगा। वैसे आप चाहे तो सिद्ध यंत्र भी मंगा सकते हैं मेरे से या जिससे भी चाहे, तो इसका सिद्ध यंत्र भी आपको प्राप्त हो जाएगा मुझसे। तो सिद्ध यंत्र को लेकर करते हैं तो हो सकता है वो साधना और भी जल्दी सफल हो। परंतु अगर यंत्र आप नहीं मंगा सकते, नहीं ले सकते, तो भी कोई बात नहीं है। जो विधान मैं बता रहा हूँ वो यंत्र का ही काम करेगा। आपको केवल एक कलश में जल भर के रखना है, तांबे के लोटे में एक जल भर के रखना है। उसमें जो है सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके जो है 4 उसमें टीके लगाने हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। तो वो यंत्र का कार्य आपके लिए करेगा। अब इसके अलावा जो है आपको चमेली के तेल का 2 दीपक लगाना, मिट्टी के 2 दीपक लगाने हैं, एक बाएं हाथ में एक दाहिने हाथ में। और इसमें जो है 5 सुगंधित अगरबत्ती आप लगा लें बाएं हाथ में। और इसमें जो है भोग में जो है शराब का भोग चढ़ता है, इसमें मदिरा का भोग चढ़ता है। लेकिन वो कोई भी शराब हो, लेकिन वो बिल्कुल भी जूठा या फिर इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसे शराब को भोग चढ़ता है। वो भी किसी मिट्टी के प्याले में ही चढ़ता है या मिट्टी के पात्र में आप उसे चढ़ा सकते हैं। और आपको देवी को अगर ज़्यादा प्रसन्न करना है, क्योंकि ये तामसिक देवी है, ये इसी प्रकार का भोग लेगी, मांस इत्यादि ये सब का भोग नहीं लेगी, लेकिन ये शराब का भोग अवश्य ही लेगी। और इसको और ज़्यादा प्रसन्न करना है तो जो शराब आपने चढ़ाया है उसमें स्वयं का 1 बूंद खून उसमें मिला दीजिए, तो उससे वो देवी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। तो ये भोग आपको
चढ़ाना है। वो आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना खून भी चढ़ाएं, आप केवल शराब चढ़ा के भी जो है ये साधना कर सकते हैं। भोग लेकिन चढ़ाना अनिवार्य है। और इस साधना में जो है बिल्कुल एकांत स्थान में, एकांत कमरे में, क्योंकि ये तामसिक साधना है, तामसिक शक्ति है, तो ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे पूजा पाठ मंदिर इत्यादि ना हो, क्योंकि ये सब बाधाएं डालती है इन साधनाओं में, तामसिक साधनाओं में। इसलिए ऐसे स्थान पे ही इसकी साधना करनी है। तो इसमें जो है भोग में तो मैंने बता दिया आपको क्या चढ़ाना है। मिट्टी के किसी भी पात्र में या प्याले में जो है शराब चढ़ानी है आपको, साफ सुथरी शराब, और चाहे तो उसमें एक बूंद अपना खून मिलाकर चढ़ा सकते हैं। उससे ये शक्ति और भी ज़्यादा प्रसन्न होगी। बाकी वो आपके ऊपर है, आप अपना खून चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी शराब का भोग भी आप केवल उसमें चढ़ा सकते हो, भोग में, मिट्टी के किसी भी पात्र में। अब उसके बाद जो है काले हकीक की माला से मैंने जो कहा है, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ, उस मंत्र का जो है आपको 28 माला पाठ करना है। रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में। मंत्र वैसे छोटा सा ही है, तो 28 माला इस मंत्र का पाठ करना है। तो 28 माला में अधिकांश जो है ये शक्ति आपकी सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, इस शक्ति को जो है अंधेरे कमरे या अंधेरे स्थान पे इस साधना को करना है, बिल्कुल अंधेरे स्थान में। केवल जो आपने दीपक लगाए ना 2 ठोक, केवल उसकी रोशनी होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए उस कमरे में, या जिस भी स्थान में आप कर रहे हैं, या कोई आसपास मंदिर मस्जिद इत्यादि नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कभी भी ये साधना सफल नहीं हो पाएगी। इस साधना में कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तामसिक साधना है। तो इसलिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा लगा ले। सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, ये सब मंत्र विधान में पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और शरीर बंधन भी कर लें, और उसके बाद ही इस साधना को करें। इस साधना में दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। वस्त्र भी आप काले रंग के धारण करके साधना को करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी कोई विशेष इसमें परहेज नहीं है, कोई ब्रह्मचार्य का नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है इसमें। अब जो भी आपका भोजन है, प्याज लहसुन इत्यादि जो भी है आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि एक तामसिक साधना है ये। और जब ये शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है, ये शक्ति जो है प्रत्यक्ष मतलब एक धुआं रूप में प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं होती है, ठीक है। ये एक धुआं रूप में प्रत्यक्ष होती है। ये जो भी बोलती है आपके कानों में स्पष्ट सुनाई देता है, और आप जो भी बोलते हो उसको भी स्पष्ट सुनाई देता है। वो आपकी मन की भी बात भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो इस साधना को शुरू करने से पहले आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर ले उसी माला से। उसके बाद शिव के मंत्र का, शिव के किसी भी मंत्र का, राम हो चाहे ओम नमः शिवाय हो, या जो भी मंत्र हो आपके पास, शिव के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ कर लेना है। उसके बाद जो मूल मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाठ कर ले आप। वैसे तो 28 माला पाठ करने का नियम है, लेकिन आप जितना कर सकें, रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में, उतना आपको करना है। शक्ति जब आपके प्रत्यक्ष हो जाती है तो आपको उससे वचन अवश्य ही लेना है। वचन कैसे लिया जाता है ये सब मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा से। उसे यही कहना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जब भी मैं जो भी कार्य आपको दूं वो करना होगा, और किसी भी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
बस यही 3 वचन काफ़ी है। इसके अलावा जब भी आपको कार्य लेना है उसी मूल मंत्र को आप पढ़ेंगे, मुश्किल से 5 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ेंगे तो शक्ति आपको धुएं रूप में दिखनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपका जो भी कार्य है, शत्रु दमन से लेके पैसा इत्यादि से लेके जो भी कार्य है आपके, वो सब आप कार्य उसको बता सकते हैं। वो कार्य पल भर में वो कर देगी आपका। और उसके बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर उसको भोग चढ़ाना है, जो भोग मैंने बताया है। तो वो भोग आप अपने आसन में, जहाँ पे उसका आसन बना के रखा, वहाँ पे भी चढ़ा सकते हैं, या साधना होने के बाद आसन को आप ठंडा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जल में इत्यादि प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन एक बार सिद्धि हो जाने के पश्चात वो शक्ति हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएगी। हालांकि उसका विसर्जन का भी तरीका है, वो भी आपको जानना है तो वो आप में से संपर्क कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस शक्ति को छोड़ भी सकते हैं जब चाहे, लेकिन जब तक आप इससे जुड़े हुए हैं, इस शक्ति से, और कार्य इससे ले रहे हैं, तो कार्य लेने के पश्चात कोई भी कार्य आप लेते हैं, चाहे 2 महीने में एक बार कार्य लेते, चाहे 10 दिन में एक बार लेते या रोजाना लेते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जो भी कार्य लेते हैं तो वो कार्य लेने के पश्चात 24 घंटे में उसको भोग चढ़ाना अनिवार्य है। ये नियम रहेगा आपका। वो खुद से कुछ नहीं बोलेगी, ये जो शक्ति है खुद से, बड़ी शक्ति है, ये खुद से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आपको भोग उसको अर्पण करना है। और उस प्याले में से अपने आप वो भोग, मतलब जो शराब इत्यादि आपने चढ़ाया है, वो अपने आप कम होते होते अदृश्य हो जाएगा। या हो सकता है थोड़ा बहुत बच भी सकता है उसमें, तो जो बचा रहेगा किसी पीपल के वृक्ष में या किसी भी बरगद के वृक्ष में, या जहाँ पे भी आप उसे अर्पण कर दे, छोड़ दे उसको उसी के नाम से। अब भोग कैसे देना है, इसी मंत्र को, जो मूल मंत्र देने वाला हूँ, उसी मंत्र को 11 बार पढ़ के आपके नाम से अर्पण कर रहा हूँ, इतना बोलकर उस भोग को आप कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं। चाहे अपने घर के छत पे चढ़ा दें उसके नाम से, लेकिन रात्रि में ही चढ़ाना है ना, रात्रि 11 के बाद, 11 से 4 के बीच में, या शमशान में चढ़ा दें, या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें, या कहीं पे भी, तो वो भोग उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात जो है, जो भी आपने यंत्र का प्रयोग किया है या बिना यंत्र के भी इस साधना को किया, जैसा भी जो भी सामग्री का प्रयोग किया है, कपड़े से लेकर माला से लेकर सारी चीज़ें जो है आपको विसर्जित कर देनी है सिद्धि हो जाने के पश्चात, मतलब वचन हो जाने के पश्चात। केवल मंत्र से ही वो शक्ति आपका कार्य करेगी। मंत्र से ही वो आपके सामने आएगी। मात्र 11 बार, 12 बार या 21 बार बोलने के अंतर्गत वो शक्ति जो है आपके सामने भी आएगी और आपके कार्य भी करेगी। जितने भी कार्य मैंने बताया सारे कार्य करेगी, उससे ज़्यादा ही करती है। मैंने तो मुख्य कार्य ही बताए हैं, बाकी आप धीरे धीरे स्वयं ही जान जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकती है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ह्रौम ह्रीम रुद्राक्षी बीजम मम प्रत्यक्ष सिद्धिम देही देही माता शमशान कालिका की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।